वीएस क्लासेज फॉर यू में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम आज आपको इस सप्ताह हुए कुछ मेन जो घटनाएं हैं उनके बारे में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, इस हफ्ते जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके श्रीलंका दौरे के लिए मुख्य कोच की नियुक्ति हुई है, जो कि भारतीय टीम के पूर्व जो खिलाड़ी रहे हैं श्री राहुल द्रविड़ जी, उनको भारतीय क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है केवल श्रीलंका दौरे के लिए। श्रीलंका दौरे के लिए मुख्य कोच नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को आप अच्छे से जानते हैं, इनको दवाल भी कहते हैं। और ये जो सीरीज होगी, ये 3 वनडे और 3 T20 मैच होंगे इसमें। और इससे पहले भी 2014 के इंग्लैंड दौरे में जो हमारे जो ये राहुल द्रविड़ जी हैं, इनको बल्लेबाजी के मुख्य सलाहकार के रूप में ये कार्य कर चुके हैं। दूसरा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय यादव को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम है, उन्होंने जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। इससे पहले केंद्र सरकार ने 14 अप्रैल 2000 जो अभी आया गया था, इसमें इनको जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। तो जो जस्टिस जो संजय यादव हैं, इन्होंने जो अपना करियर स्टार्ट किया था, ये किया था मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक वकील के रूप में। और 2007 में ये मध्य प्रदेश जो हाई कोर्ट है उसमें ये न्यायाधीश बने थे। और जो ये यहाँ पे मैंने जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बारे में बताया है, ये सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेजियम है, ये प्रणाली भारत में जो भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 वरिष्ठतम जो न्यायाधीश होते हैं, उनका एक फोरम होता है जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण की सिफारिश करता है। जो ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है, इसमें एक तो होता है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्लस 4 जो वरिष्ठतम होते हैं, जो वहां पे वे होते हैं न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, उनका एक फोरम होता है जो ये सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जो कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनके स्थानांतरण, उनके ट्रांसफर की सिफारिश करता है। तो इसको देख लीजिए आप एक बार, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं अगला आपको कराता हूं इसके बाद। थर्ड नंबर पे बच्चों, अभी आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया है, जो कि भारत में 21 मई को हर साल मनाया जाता है। आतंकवाद विरोधी दिवस ये हर साल 21 मई को मनाया जाता है। भारत में हर साल 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई 1991 को जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी, उनकी तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर में, आपको पता होगा, वहां पे उनकी हत्या कर दी गई थी आतंकवादी के द्वारा। वहां उनकी ये इसी याद में उनकी पुण्यतिथि भी इस दिन मनाई जाती है।
और उसी के लिए ये आतंकवाद निरोधी जो दिवस है ये 21 मई को मनाया जाता है। और जो इसका दिवस का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई जो हमारी आम जनता है वो उसके लिए जो सरकार अपने जो भी कुछ है भाई आतंकवादियों से बचने के लिए कुछ भी जो आतंकवादी घटना होती हैं उनसे बचने के लिए जो उपाय होते हैं उनके बारे में कुछ करे। 4th नंबर पे देखते हैं। चौथी जो मेन इवेंट है वो है जो अभी 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे, अभी जो पिछले हफ्ते ही पिनरई जो विजन है केरल में, उन्होंने लगातार दूसरी बार पिनरई विजन, आपको पता होगा ये इन्होंने केरल में अपनी सरकार बनाई, लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। केरल के मुख्यमंत्री बने दोबारा से, और जो इनको जो शपथ दिलाई है वो राज्यपाल, वहां के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। केरल के जो राज्यपाल हैं, केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद। इन्होंने शपथ दिलाई उनको, जो कि सेंट्रल स्टेडियम में इनको शपथ दिलाई गई है। और पिनरई विजन की जो आयु है वो 76 वर्ष है, और इनके साथ ही उनके मंत्रिमंडल के 20 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। और जो इन 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे, इनके जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, इसमें आपको पता होगा पश्चिम बंगाल में तो है ममता बनर्जी, जिन्होंने अपनी तीसरी बार वहां पे मुख्यमंत्री बनी है। असम में है हेमंत बिस्वा शर्मा, और तमिलनाडु में है M.K. स्टालिन, और पुडुचेरी में है एन रंगास्वामी। पुडुचेरी में एन रंगास्वामी, इन्होंने वहां पे जो लेटेस्ट ये यहाँ पे जो अभी इस साल जो इलेक्शन हुए थे, इन 5 जगह पे 4 स्टेट और एक ये यूनियन टेरिटरी है, इनमें इन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तो राज्यपाल हैं ये पिनरई केरल के, इन्होंने यहाँ पे दोबारा से मुख्यमंत्री, ये सब अपने मुख्यमंत्री बने हैं वहां पे। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है अभी इसी हफ्ते जो ICMR है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन्होंने जो अभी कोरोना महामारी चल रही है, इसके लिए अभी एक वो किट तैयार की है जिससे हम घर पे बैठे ही अपनी जो कोरोना की जांच कर सकते हैं। उसका इन्होंने नाम बनाया कोविशील्ड। कोविशील्ड से हम घर बैठे कोरोना की जांच कर सकते हैं। ये रैपिड एंटीजन टेस्ट किट ही है ये एक तरह से, और इसका जो मान्यता दी है वो दी है ICMR ने इसको जारी किया है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसने इसको जारी किया है। अब आप घर बैठ के भी अपनी कोरोना की जांच कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको बार बार यहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं और कई बार जो नहीं भी होते हैं तो भी वहाँ पे संक्रमित कई बार हो जाते हैं। तो इसके लिए आप घर पे बैठे ही ये जांच कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है, चीन ने हाल ही में अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया है। और ये जो सैटेलाइट है जो समुद्रों और महासागरों की निगरानी के लिए जो सैटेलाइट लॉन्च किया है, अभी किसने लॉन्च किया है? ये किया है चाइना ने। ठीक है, इस सैटेलाइट से जो समुद्र हैं, जो महासागर, उनकी जो सारी जो गतिविधियां उनके बारे में देख सकेंगे, और जो समुद्री जो आपदाएं आते हैं उनका पहले से ही पता लग जाएगा। और आपको ये पता होगा कि पिछले सप्ताह चीन का एक रोवर जो मार्स पर पहुंचा था, और इस प्रकार चीन दुनिया का दूसरा देश बन गया है जिसका रोवर मार्स पर, मंगल ग्रह पर पहुंचा है। और अभी अभी जैसे अभी हाल ही में कुछ राज्यों जैसे महाराष्ट्र, गुजरात आदि राज्यों में तूफान आया था, और वो तूफान था ताउते तूफान। ताउते चक्रवात कहिए या तूफान कहिए। इस तूफान से बहुत सारी जान माल की जो हानि हुई है, और हमारे जो प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उन्होंने अभी गुजरात के और जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे हवाई सर्वेक्षण किया है, और साथ ही उन्होंने गुजरात राज्य के लिए गुजरात राज्य के तूफान प्रभावित क्षेत्रों के लिए ₹1,000 करोड़ की सहायता की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जो जहाँ पे भी जो इस तूफान के कारण जो आदमी मरे, वहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है, तो वहाँ पे मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए, और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता दी जाएगी। अभी प्रधानमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण करने के पश्चात ये घोषणा की है, और काफी जान माल का नुकसान भी हुआ हमारे इन राज्यों में। तो आप भी अपनी तरफ से अगर सहायता कर सकते हैं तो जरूर करिए। जो इन स्टेट की जो सीएम रिलीफ फंड है वहाँ पे अपना दान कर सकते हैं, और वैसे भी दूसरे तरीके भी कई ऑनलाइन भी अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। जो भी ये गूगल पे ऐप वगैरह है, पेटीएम वगैरह, ये भी इन चीज़ों में काफ़ी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन करके आप वहाँ पे भी अपना योगदान दे सकते हैं। और आज का जो अंतिम है वो है कि किस कंपनी ने गूगल ने कौन से देश में जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय जो मीडिया चैनल हैं, जो मीडिया संगठन है, उनके लिए साझेदारी का एक जो अपना शोकेस है, वो न्यूज जो शोकेस है वो जारी किया है, वो लॉन्च किया है। तो गूगल ने भारत में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया संगठनों के साथ
साझेदारी करके न्यूज शोकेस जारी किया। अब गूगल इसमें भी, इस फील्ड में भी आ गया। अब उन्होंने यहाँ पे भारत, सबसे पहले भारत में आके उन्होंने ये न्यूज शोकेस अपना स्टार्ट किया है। गूगल की यह पहल जो है अभी ये देश में जो गुणवत्तापूर्वक जो पत्रकारिता है और उनको सहयोग देने के लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया है। और ये जो मतलब गुणवत्तापूर्वक जो इनकी जो मीडिया का जो है, ये इनका एक वैश्विक निवेश प्रोग्राम है। मतलब ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा करेंगे और इसके लिए गूगल ने सबसे पहले इसकी जो शुरुआत की है वो अपने भारत देश से ही की है। तो आई होप आपको ये सब वीडियो पसंद आए होंगे। मतलब ये जो बातें मैंने बताई ये पसंद आई होगी और ये वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, कुछ भी है, अगर कोई समस्या है कुछ भी, तो आप हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें आप इसका डाल सकते हैं। और साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।